हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पूरे मुगल काल से संबंधित 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसको मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ, 100 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में और 100 सेकंड पार्ट में। इतने सारे क्वेश्चनों को मुगल काल से करने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इसमें हम बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक के सभी जो राजा हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? जो बाबर था उसने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी और बाबर को इब्राहिम लोदी के ही चाचा ने बुलवाया था, जो उस समय पंजाब का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? जो तुलुगमा नीति है ये सबसे पहले जो है पानीपत के युद्ध में प्रयुक्त की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी जाती है? तो ये जब वो भारत में आया और उसने देखा कि भारत में जो है प्रोस्पेरिटी भरी पड़ी है, भारत धन धान्य से परिपूर्ण है, और उसने वहाँ का जो खजाना था लोदी वंश के शासकों का वो देखा, तो उसने उस खजाने को अपने जो अमीर लोग थे और जो उसके सगे संबंधी थे उन सभी के लिए खोल दिया। और ऐसा उसने कब किया था? ऐसा उसने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? जो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड है ये बनवाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, और शेरशाह सूरी ने जो ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था ये अपने शासनकाल में बनाया था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के मध्य मुगल साम्राज्य के बीच में ही दिल्ली पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने जब गुजरात राज्य की विजय की थी तब उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी एक ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? जो आईने अकबरी है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। किसके? अकबर और हेमू के मध्य, और ये 5 अप्रैल 1556 को लड़ा गया था, ये भी याद रखेंगे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म है ये 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, और इस धर्म को जो अपनाया था वो एकमात्र व्यक्ति बीरबल था जिसने इस धर्म को अपनाया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? जो चांद बीबी है वो अहमदनगर की रानी थी और उन्होंने बरार को अकबर को सौंप दिया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो जो मुगल शासन व्यवस्था है उसमें मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था और ये टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जो महान संगीतज्ञ तानसेन थे ये अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? जो मुगल काल की राजभाषा थी वो फारसी थी, जबकि मुगल स्वयं को तुर्क मानते थे। क्या मानते थे? तुर्क मानते थे। और जो बाबर है उसकी आत्मकथा भी तुर्की में ही लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ऐसा करने वाला था अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो भारत में मुगल राज्य की नींव जो पड़ी थी ये पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी, जो कि अप्रैल 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जो मुगल चित्रकारी है उसने जो है जहांगीर के शासनकाल में अपनी जो उच्च सीमा है वो प्राप्त की थी। और अगर पूछे कि स्थापत्य कला का काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का शासनकाल जो है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो जो अकबर की जीवन कथा लिखी थी वो लिखी थी अबुल फजल ने, जिसको हम आईने अकबरी नाम से जानते हैं। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा क्यों लिखी? क्योंकि अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है? देखिए फ्रेंड्स, डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं, ये भी यहाँ पर पता चलता है। और ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है बाबर ने। बाबर ने जो है भारत के बारे में बहुत कुछ अपनी आत्मकथा में लिखा था। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? जो शेरशाह को महान घोषित करता है, ऐसा तत्व हम किसे कह सकते हैं? ऐसा हम कह सकते हैं उसके प्रशासनिक सुधारों को। उसने अनेक प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए थे, साथ ही साथ उसने ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जो मार्ग हम आज जानते हैं उसको भी बनवाया था। हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, और गुलबदन बेगम उसकी सौतेली बहन थी, यानी कि उनके फादर तो एक थे लेकिन मदर अलग अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और यह किस नाम से जाना जाता है? तो जो महाभारत है उसका फारसी भाषा में अकबर ने अनुवाद करवाया था, और इसको हम जो है रज्मनामा के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट को, फ्रेंड्स इसमें प्रोनाउंसिएशन सही कर लीजिएगा, किस मुगल सम्राट को सैयद बंधुओं ने गिराया था? मतलब उसकी जो सत्ता थी वो छीन ली गई थी और उसमें सैयद बंधुओं का योगदान था। तो ऐसा किया गया था मोहम्मद शाह के लिए। मोहम्मद शाह को उसके तख्त से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? फ्रेंड्स जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, और इनको अंत में जो है 1857 की क्रांति के बाद यहाँ से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था वो था टोडरमल, और टोडरमल ने ही जो है एक मनसबदारी प्रणाली भी शुरू की थी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो जो पूजा गृह या वो बनवाया था अकबर ने, उसको हम जो है इबादत खाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इबादत खाना के नाम से जानते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जो तानसेन है और बैजू बावरा है ये जो है अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? फ्रेंड्स जो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, लेकिन वो कभी भी जो है अकबर के दरबार में नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि ग्रहण की थी? तो बाबर ने ऐसा किया था खानवा के युद्ध में उसने गाजी की उपाधि धारण की थी और तमगा नामक कर को भी समाप्त कर दिया था और जिहाद का नारा भी दिया था। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो ये मैंने आपको अभी बताया है, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है ये तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? जो बाबर था वो मूल रूप से फरगना का शासक था और फरगना वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो जो बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था वो था इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोदी और उनका पुत्र दिरावर खां लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ये भी थे, और जो मेवाड़ के राणा सांगा है उनको भी कहा जाता है कि उन्होंने भी बाबर को बुलाया था, जबकि चंदेरी के राजा मेदिनी राय ऐसा करने वालों में शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो वो युद्ध जो था वो था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद पूर्णतः मुगल साम्राज्य की जो है भारत में स्थापित हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए कि ये किस किस के साथ लड़े गए थे। तो चलिए हम इनको मिला लेते हैं।
जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध जो है उसने जैसे ही इब्राहिम लोदी को परास्त किया, इसके जस्ट बाद एकदम से राणा सांगा को टारगेट किया था। तो ये खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। फिर चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध जो है वो अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। फ्रेंड्स, एक ट्रिक हम याद कर लेते हैं। 1526, 27, 28, 29 और 30। पानी पिया, खाना खाया, खाना खाकर चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा। तो पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा। तो पानी से पानीपत का युद्ध 26 में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में और घाघरा का युद्ध 29 में, और 30 में जो है 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो ऐसा जो किया गया था ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो जो अकबर के संरक्षक थे वो थे बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो जो नादिर शाह था उसने जो चढ़ाई नहीं की थी उसने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी, जबकि लाहौर, करनाल और दिल्ली इन तीनों स्थानों पर उसने आक्रमण किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो ऐसा जो किया गया था ये किया गया था बाबर के द्वारा, और बाबर ने बहुत सारे बाग बगीचे भारत में लगवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो जो इनमें आत्मकथा है वो है तुजुक ए बाबरी। जो बाबरनामा है ये बाबर की आत्मकथा है, और ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं की है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी ये बाबर की है, ये भी ठीक है। और जो तुजुक ए जहांगीरी है ये जहांगीर की है, जबकि शाहजहां नामा मोहम्मद सोलह ये हमारा रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल की उपाधि है ये महेश दास को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया उसने निर्माण? वैसे तो उसको इन सब में कोई रुचि नहीं थी, वो एक धार्मिक कट्टरपंथी व्यक्ति था, लेकिन इसके लिए जो कारण हम उत्तरदायी मान सकते हैं वो मान सकते हैं कि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? तो हमें बताना है कि कौन से मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है। ये हुआ है औरंगजेब का। एक बार जब उसके पिता ने उसके भाई को राजा बना दिया था, उसने स्वयं राज्याभिषेक करा लिया था, और एक बार फिर से। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी, ये जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। किस किस को? कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो वो हुआ था लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, और सासाराम बिहार में है। यहीं पर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। कहाँ पर? कालानौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जो गुरु अर्जुन देव थे वे जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर ने इनको मृत्युदंड भी दे दिया था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ऐसा करने वाला जो हमारा राजपूत वंश था वो था सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो जो आलमगीर कहा जाता था ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? फ्रेंड्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत रेयरली मिलते हैं कि जो जरी कलम की उपाधि है ये किसको दी गई थी अकबर के द्वारा? ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो उसने जो भारत में प्रवेश किया था वो किया था सिंध प्रांत से होकर। कहाँ से? सिंध से होकर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो जो फैजी था ये अकबर के दरबार में रहे थे, यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। देखिए फ्रेंड्स, और ये अलाउद्दीन खिलजी और जो रानी पद्मावती है उनके बारे में स्टोरी है और इस पर मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो ये किया था शेरशाह ने, और इसके बाद फिर से उसने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद उसने 40 से 45 तक, जो 1540 है, 1540 से 1545 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। जो हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। जो 2 बार शासन करने वाला है वो है हुमायूं। उसका पहला शासनकाल जो है ये जब शेरशाह सूरी ने उस पर आक्रमण किया था तब समाप्त हो गया था, और फिर से उसने 1555 में जो है शासन किया था, और इसके बाद उसने 56 तक शासन किया। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। जो भारत में बीबी का मकबरा है ये कहाँ पर है, ये औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। तो जो ये संगमरमर का करवाया गया था ये किसके द्वारा कराया गया था, जहांगीर के द्वारा, और इसी के नाम पर जहांगीर के बचपन का नाम सलीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। तो ये जो था ये था हमारा बाबर। बाबर को पहले जो है आगरा में ही दफना दिया गया था और फिर उसको काबुल अफगानिस्तान में उसके शव को ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को शामिल किया। तो ऐसा करने वाला जो था हमारा बाबर था। बाबर ने काबुल और कांधार को भी भारत में मिलाया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो ऐसा उसने जो किया था ये किया था बिलग्राम के युद्ध के बाद। बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है शेरशाह सूरी ने अफगान सत्ता की स्थापना दिल्ली में की थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था। तो जो अकबर के समकालीन था वो था रानी दुर्गावती, और रानी दुर्गावती ने अकबर के सैनिकों से लड़ाई भी की थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। फ्रेंड्स, मोती मस्जिद हमारी 2 हैं। एक तो दिल्ली में बनी हुई है जिसको औरंगजेब ने बनवाया है, और दूसरी जो है शाहजहां ने बनवाई है, और शाहजहां ने जो बनवाई है वो आगरा में बनवाई है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था। तो जो जजिया कर है उसको अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और इसको पुनः जो लगाया गया था वो लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो जो आमिल गुजार था इसको आमिल गुजार भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसी साल हमारे बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। इसी साल मतलब 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो अधिकारी था अमल गुजार, ये था हमारा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने वाला, और वहाँ पर जो है यही दिया हुआ था कि भू राजस्व को संग्रहित करने वाले अधिकारी को जो है अमल गुजार कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। तो जो शिवाजी ने किया था ये किया था पुरंदर की संधि के द्वारा। किस संधि के, पुरंदर की संधि के। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी ये 1699 में की थी, और बाद में इन्होंने खालसा पंथ को समाप्त भी कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। यानी कि पहले तो अंग्रेजों ने उसको कैद करके रखा और बाद में मराठों ने उसको पेंशन पर रख लिया था। तो ऐसा शासक ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को पहले अंग्रेजों ने जो है युद्ध में हराया था। बक्सर के युद्ध में संयुक्त रूप से हारा था ये 1764 में, और फिर इसको जो है अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। उसके बाद मराठों ने इसे फिर से शासन पर बैठाया था। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। तो ये जो
तमिल तक फैला था, ये फैला था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अनेकों युद्ध लड़े थे। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो जो हुमायूं से शेरशाह सूरी ने 1540 में मुगल सत्ता को छीन लिया था, उसकी स्थापना हुमायूं ने फिर से जो है 1555-1556 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो जो ये मुगल सत्ता फिर से स्थापित हुई थी, ये हुई थी सरहिंद के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? सरहिंद के युद्ध के बाद, जो कि 1555 में लड़ा गया था। किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये जो था, ये था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, और ये पुस्तकालय भी हुमायूं ने ही बनवाया था। और हुमायूं के बारे में कहा जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, तो चलिए इसी में देख लेंगे। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अंत में उसके जीवन का अंत हुआ? तो ऐसा जो कहा गया है, ये हुमायूं के विषय में कहा गया है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। फ्रेंड्स, आजकल ना इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में सबसे अधिक पूछा जाता है प्रशासन संबंधी। तो जो मुहतसिब नाम का अधिकारी था, ये था लोक आचरण अधिकारी। क्या था ये? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। जो मदद ए मास है, ये किसको इंगित करता है? ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? जो दास्तान ए अमीर हमजा, ये एक चित्र है। तो ये चित्र जो है किसके द्वारा? ये अब्बू समद के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ऐसा जो किया था, ये शेरशाह सूरी ने किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। इसने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और इसके बाद में सुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो ऐसा जो हुआ था, ये हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय को जो है दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया था, और ये इसको पहले अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और फिर मराठों ने ही इसको पुनः शासन पर बैठाया था। मशनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, यह क्या है? तो ये जो है एक मुबायीन है। क्या है ये? एक मुबायीन है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो जो औरंगजेब ने जिहाद चलाया था, उसका अर्थ जो है ये था दार उल इस्लाम। क्या था? दार उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली का लाल किला है, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां के काल को स्थापत्य का काल भी कहा जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध तिथि अनुसार सही क्रम में निश्चित करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जो हुमायूं ने युद्ध लड़े हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये लड़े थे, पहले उसने दोरा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा? पहले उसने दोरा का, फिर चौसा का, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और फिर सरहिंद के युद्ध से उसने दिल्ली में पुनः अपनी सत्ता स्थापित की थी। ये की थी उसने 1555 में। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ऐसा जो कहा गया है, ये कहा गया है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। किसके? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने अनेक प्रशासनिक सुधार भी किए थे। मयूर सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताउस भी कहते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? और इसके बाद जो है नादिर शाह इसको अपने साथ ले गया था। तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो जो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण था, वो था तुलगमा प्रथा। क्या था? तुलगमा प्रथा। और इसके साथ ही उसकी कुशल सैन्य कुशलता, ये दोनों ही इसमें राइट है। लेकिन अगर हम पहले मानेंगे तो पहले हम मानेंगे ऑप्शन नंबर बी को। किसको? ऑप्शन नंबर बी को। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, या जाब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जाब्ती प्रणाली जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के। जवाबित
का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स जो जवाबित है ये क्या था? ये एक प्रकार का राज्य कानून था। क्या था? राज्य कानून। क्या था? जवाबित। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो जो ईरान शासक थे और मुगल शासक थे उसके बीच जो झगड़े की जड़ थी ये थी काबुल। क्या थी? काबुल। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो जो मुमताज महल का असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम, और इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, और बाद में वो ताजमहल के सामने ही कैद रहा था ताकि वो ताजमहल को देख सके। उसके बेटे ने उसको कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जो जिंदा पीर कहा जाता है ये कहा जाता है औरंगजेब को, और ये एक कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वालों में से था। यहाँ तक कि ये अपने खर्च से टोपियां बुनकर उठाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये जो है ये पंचमहल के नक्शा जो है ये बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उसके पिता का क्या नाम था? तो जो उनके पिता थे वो थे अकबर शाह द्वितीय। कौन थे? अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? अकबर ने जो सबसे पहले शादी की थी वो कछवाहा राजकुमारी से की थी, जो राजा भारमल की पुत्री थी और जिन्हें हम महारानी जोधा के नाम से जानते हैं या रानी जोधा के नाम से जानते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन कौन से थे? तो वे जो थे वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। कौन कौन से? बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो फ्रेंड्स देखते हैं। बाबर तो होगा नहीं क्योंकि उसने तुर्की में लिखी थी। अकबर को पढ़ना लिखना आता नहीं था। अब या तो जहांगीर हो सकता है या औरंगजेब हो सकता है। तो जो अपनी आत्मकथा लिखी थी ये जहांगीर ने लिखी थी फारसी में। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया था। जो नौरोज का त्यौहार था ये किससे लिया गया था? ये लिया गया था पारसियों से। किससे? पारसियों से। और आज की वीडियो का अंतिम हमारा जो क्वेश्चन है वो है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, या जिसको हम बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं, और इसको ताजमहल की फुअड़ नकल भी कहा जाता है। ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल काल से ही संबंधित 100 क्वेश्चंस और देखेंगे, और इसके बाद हमारा मुगल साम्राज्य से लगभग सभी क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।